जब हम पतंगे उड़ाते थे, जब हम गिल्ली डंडा खेलते थे, जब हम लाटू देना चाहें। इसके लिए तो मेरा यही पैगाम है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं इस कोरोना के सिलसिले में बहुत ही खतरनाक है। बहुत अब जो है गिल्ली डंडा भी खेलते थे और लाटू भी, पतंग भी बहुत उड़ाई। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको नई नई चीज़ें उसमें। मुझे उम्मीद है आपकी जनरल टॉक विद वली इंशाल्लाह फलेगा फूलेगा और आपको अल्लाह ताला तरक्की। Assalamu alaikum to all. Hope for the best condition of health and iman. Welcome to General Talk with Wali. I am your host Wali. आपको खुशामदीद कहते हैं जनरल टॉक विथ वली में। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में यही आपको बताया था कि जो हमने ये चैनल बनाया है वो इस बीएफ पे बनाया है कि हमारी थीम ये है कि नो जर्नलिज्म नो पॉलिटिक्स, ना सहाफ़त ना सियासत, दोनों से हट के है। क्योंकि हमें अपने मेहमानों से कुछ चुलबुले सवालात और उसकी लाइफ के बारे में सीरियस सवालात करने, इस हवाले से हमने इस प्रोग्राम को एक अलग से तकशील दी है। तो इस हवाले से मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे आने वाले जो फर्स्ट जनरल टॉक विथ वली में गेस्ट होंगे वो कौन होंगे, वो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले, उनका नाम क्या है। तो वो किसी तारीफ़ के मोहताज है नहीं। तो उनके लिए यही लाइन है कि कलम उठाता हूँ तो सोचें बदल जाती हैं और एक शख्स की मेहनतों से मिल्लतें तकशील पाती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जनरल टॉक विथ वली में जो शहीद बेनज़ीराबाद से बिलोंग करते हैं और नवाबशाह सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ की जानी मानी शख्सियत, मैं तो ये कहूँगा कि नवाबशाह की नहीं बल्कि शहीद बेनज़ीराबाद और सिंध की नहीं पर पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत मोहतरम जनाब सरदार अब्दुल सत्तार कीरियो साहब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल टॉक विथ वली में। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा भी हैं और अपने जो कम्युनिटी के सरदार भी है। तो आज मैं सरदार अब्दुल सत्तार कीरियो को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए और मैं आपका निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि जनरल टॉक विथ वली में आप मेरे पहले गेस्ट है। ये मेरी पे खुशी है कि आपने मुझे इसमें लायक समझा और टाइम दिया। तो चलते हैं सवालात की तरफ। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो हैं ज़िंदगी को किसी एक वर्ड में बयान करें। एक वर्ड में बयान करूं? जी। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल चीज़ है। अच्छा। इसको आसान बनाना आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि किसी के साथ ज़्यादती ना करो। सही। अपने अल्लाह के जो हुक्म है उसके आगे झुको, उसके आगे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी उस तरीके से गुजारो, तो बस ज़िंदगी आसान है। सही, ज़बरदस्त। सरदार साहब के जवाब से मैं बहुत इम्प्रेस, कुछ सीखने को भी मिला। अगला सवाल सरदार साहब, अपना हैप्पीएस्ट मोमेंट ज़िंदगी का हर किसी की लाइफ में होता है, हैप्पीएस्ट मोमेंट और डिफ़िकल्ट मोमेंट, अगर शेयर करना पसंद करें तो आप काइंडली ये मुझे। हैप्पीएस्ट मोमेंट तो कई इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और इंसान के लिए अपने अपने तौर पे जो जिसको ज़्यादा अच्छा लगे मोमेंट वो उसके लिए हैप्पीएस्ट है। वो किसी एक उसमें उसको बयान मेरा ख्याल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दूसरी हैप्पीएस्ट मोमेंट के साथ ज़्यादती हो जाएगी। इसलिए अल्लाह की तरफ से अगर आपको अच्छाई की चीज़ें या अच्छाई आपके उसमें आती हैं तो वो आपके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट है। अच्छा। और सर इसी के उलट डिफ़िकल्ट मेमोराइज भी आपकी ज़ाहिर सी बातें होंगी। तो डिफ़िकल्ट तो ज़ाहिर है, सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट तो ये चीज़ थी जब मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई थी और वो एक मेरे लिए मेरी उम्र 13-14 साल थी। तो उससे ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट उस वक्त मेरे लिए तो कोई और वक्त नहीं था। दूसरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत थी, उससे ज़्यादा भी हमारा ज़हन नहीं उससे ज़्यादा किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करता है कि इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई और मौका हुआ हो। माशाल्लाह सरदार साहब के ज़बरदस्त जवाब आ रहे हैं। तो मैं फिर अगेन ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
सरदार साहब सवालात से सवालात बनते जा रहे हैं, तो हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है बचपन में कि शुरू में कि मुझे ना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आगे जाके किसी को टीचर बनना है, किसी को क्या बनना है, या प्रोफेशनली जो आज आप खुद हैं आप यही बनना चाहते थे, या कोई और ख्वाहिश थी आपकी बनने की? कोई और ख्वाहिशें तो इंसान को बहुत होती हैं कि ये भी बनूं, ये भी बनूं, वो भी बनूं, लेकिन ये कि सब चीज़ें हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि नसीबों की। सही। अल्लाह ताला ने जो भी एक नसीब में आपके लिख दिया है उससे ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं। सही। तो ख्वाहिशात तो इंसान को बहुत होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस मौजूदा उसमें भी खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त बनाई है, सेहत दी है सबसे पहले। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सरदार साहब के जवाब तमाम बेहतरीन हैं। तो सरदार साहब, लाइफ का दूसरा सेकंड नेम चैलेंज है। चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं, हर किसी पे आते हैं, आप पे, मेरे पे, या किसी और पे, आम आदमी पे भी, किसी पे भी आते। तो लाइक जस्ट उनको ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं? ये थोड़ा सा व्यूअर्स को, देखने वालों को भी पता चले कि भाई आप सरदार साहब, अब्दुल सत्तार कीरो साहब, ये ओवरकम इन चीज़ों को कैसे करता है? नहीं, किस तरीके से, मैं समझा नहीं उसको ओवरकम क्या मकसद, मतलब कि उनको रिलैक्स कैसे करते हैं उनसे? उसमें जो भी मुश्किल वक्त या तकलीफ दे बात होती है उसमें आप उसको अपने जहन पे सवार ना करें और हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और इंशाल्लाह ताला करेगा। अल्लाह पे आप रखें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। माशाल्लाह सरदार साहब, आपकी लाइफ बहुत मसरूफ़ रहती है और सोशलाइजेशन भी है, तो फ्री टाइम में आपकी क्या है बेटे? मेरे फ्री टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फैमिली के साथ रहूँ, और बस अपने बच्चों में, फैमिली में, और फ्री टाइम हमारा कहीं ज़्यादा सही नहीं होता। सरदार साहब, ये सवाल एक थोड़ा सा मैंने बात ऑलरेडी व्यूअर्स से कर दी है कि थोड़े चुलबुले भी सवालात होने चाहिए, तो ये सवालात मेरे ख्याल से तो और कोई तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं ज़रूर ये पूछूंगा कि आपका पसंदीदा एक्टर थ्रू आउट एक्टर? अंग्रेज़ एक्टर है, जो हमें इतनी अंग्रेज़ी की समझ तो कम है, लेकिन एक अंग्रेज़ एक्टर है अल पचिनो और रॉबर्ट डिनेरो, ये दो पसंद है मुझे। सरदार साहब के दो एक्टर पसंद है। और इसी पे ही जो है फीमेल एक्टर्स आपकी कौन सी जो है? फीमेल एक्ट्रेस में कोई इतनी खास, फीमेल एक्ट्रेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया हमने कि वो पर्टिकुलरली एक अच्छी लगे। हर किसी की अपनी एक्टिंग का एक अपना मयार है, जो अच्छी करे वही अच्छी है। अच्छी, ज़बरदस्त, बेहतरीन जवाबात व्यूअर्स देख रहे हैं। तो सरदार साहब, आप मूवी कौन सी देखना पसंद करते हैं, बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर समथिंग? मूवी का शौकीन मैं कम हूँ, लेकिन हॉलीवुड की मूवीज़ कुछ जो है ना वो कभी कभार देख लेता हूँ। वैसे मूवीज़ का इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, और इतना टाइम है भी नहीं कि उसके लिए 3 घंटे बैठे रहें। ज़्यादा मूवी का इतना शौक नहीं है ज़्यादा। आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आपको टाइम वैसे इतनी भी नहीं है, अपने है, लेकिन कहाँ टाइम निकाल सकता है बंदा, लेकिन इतना ज़्यादा कोई शौक नहीं है। सही। और सरदार साहब, मौसीकी आपको कौन सी पसंद है, क्लासिक या रॉक? नहीं, मौसीकी तो मुझे तकरीबन गज़लें ही पसंद हैं, गज़लें, और माशाल्लाह। कुछ पुरानी, कुछ नई भी, लेकिन ज़्यादातर गज़लें। आपके हिसाब से सरदार साहब, इंसान को क्या बात हीरो बनाती है? उसका किरदार उसको हीरो बनाता है। ज़बरदस्त। सरदार साहब, आपकी नज़र में एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? सच्चा हो, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और कमिटमेंट का पक्का हो, जिसके साथ जो कमिटमेंट है, जो वादा है, उस पर अपना कोशिश करके पूरा उतरे। मेरे ख्याल है अच्छे इंसान उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। बेहतरीन, ज़बरदस्त। सरदार साहब, व्यूअर्स को, लोगों को आप ये बताएं कि प्रोफेशनली लाइफ में जो डिस्टर्ब लोग हैं या फिर पर्सनल लाइफ है, तो वो पर्सनल लाइफ में जो डिस्टर्ब है उनके लिए आप वो लाइफ को बैलेंस कैसे करें और कैसे आगे जो है उनको करें, उनके लिए कोई खूबसूरत पैगाम?
ہر انسان کی اپنی اپنی ڈسٹربنس ہے لائف میں. ہر انسان کے اپنے اپنے مسئلے ہیں, اپنے مسائل ہیں. کس قسم کی کس کی کیا ڈیفینیشن میں اس میں کلیئر اس میں نہیں کر سکتا, لیکن اگر کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی پریشان ہے یا اس کی پریشانی دور کرے تو وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کی مدد کر سکتا ہے, وہی ان کی دور کر سکتا ہے. بسم اللہ کر کے اللہ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے ضرور. سر صاحب امپاسبل ہے, لیکن یہ سوال کہ اگر زندگی کا کون سا ایسا ٹائم تھا جو گزر گیا, اگر آپ کو موقع ملے دوبارہ جینے کا تو کون سا ٹائم ہوگا کہ آپ جینا چاہیں گے؟ یہ پاسبل تو نہیں ہے لیکن ایک تھاٹ کے بچپن کا, جو جب ہم پتنگیں اڑاتے تھے, جب ہم گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, جب ہم لاٹو چلاتے تھے, تو وہ اگر زندگی کا وقت دوبارہ آ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, دوبارہ اسی زندگی میں آنے کے لیے. مجھے بڑا وہ ہوگا, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. سردار صاحب جو ہے گلی ڈنڈا بھی کھیلتے تھے اور لاٹو بھی, پتنگ بھی بہت اڑائی, تو زبردست پتنگ بازی کی, یہ تو زبردست ایک بچپنا تھا, بچپنا کو واپسی جینا چاہتے. سردار صاحب زندگی سے امپورٹنٹ لیسن آپ نے کیا سیکھا؟ امپارٹنٹ لیسن تو زندگی میں بہت زیادہ آئے ہیں, کیونکہ بچپن سے لے کر زندگی کو اپنے ایک چیلنج سمجھ کے ہم نے گزارا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد رہی ہے اس میں ہمارے ساتھ, اللہ کا بڑا کرم ہے, جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے. بس وہ اس کو زندگی کو ہمیشہ آپ اپنا ایک چیلنج سمجھ کر ہی گزاریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. تو ابھی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو کوئی ابھی پینڈیمک معاملات چل رہے ہیں اور کووڈ کا ماحول بھی چل رہا ہے, تو کوئی آپ پبلک کے لیے یا پھر اپنے چاہنے والوں کے لیے, ویورز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں, میسج دینا چاہیں؟ اس کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کورونا کے سلسلے میں بہت ہی خطرناک ہیں, بہت حد تک زیادہ بڑی. میں ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے اپنے ایک بڑے پرانے دوست کو کھو بیٹھا ہوں. میرا وہ دوست بیچارہ ابھی فوت ہو گیا, آج مجھے پتہ چلا, بڑا افسوس ہوا, کیونکہ اچھے دوست کم ملتے ہیں اور بڑی مشکل سے ملتے ہیں, اور جن کے ساتھ آپ کے 30-40 سال گزرے ہوں اور وہ ایسے اچانک چلے جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. تو ابھی یہی چیز ہے, تو اس میں یہی ہم کر سکتے ہیں کہ کم از کم احتیاط بہت زیادہ کریں اپنے آپ کو, کوشش کر کے. اللہ تعالیٰ باقی مدد کرنے والا ہے, ورنہ زندگی تو انسان کی جو ہے وہ اسی میں گزرے گی. بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا. مہربانی سردار صاحب, میں بڑا نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکال کے جنرل ٹاک وتھ ولی میں آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. مجھے امید ہے آپ کی جنرل ٹاک وتھ ولی انشاءاللہ پھلے گا پھولے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے گا. کائنڈلی آپ بھی یہ میسج دے دیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو لائک بھی کریں. جی, زیادہ سے زیادہ اس چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئی نئی چیزیں اس میں. جی تو سردار صاحب کا میں تھینک فل ہوں. تو میرے جنرل ٹاک وتھ ولی میں پہلے گیسٹ سردار صاحب تھے, آج ان سے انٹرویو کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ول بی سون کسی نئی پرسنالٹی سے ملاقات ہوگی اور اس کے خیالات کا وہ ہوگا. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں, اور جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں. اور ابھی پینڈیمک معاملات چل رہے ہیں, تو اسی حساب سے سیف یور لائف اینڈ سیف ادرس لائف, اسٹے ہوم. تھینک یو, اللہ حافظ.